दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं कहानी सुनाऊंगा उस किताब की जिसे शुरुआत में कोर्ट ने छपने से रोक दिया था। ये कहानी उस किताब की है जिसे सरकार ने छापा तो सही, लेकिन एक लाइन लिखकर उससे किनारा कर लिया था। ये कहानी उस किताब की है जिसे छपने के बाद कई लाखों लोगों ने इसे बैन कराने की कोशिश की थी। लेकिन खास बात यह है कि उसके विरोध में बहुजन समाज के बहुत सारे लोग सड़कों पर भी उतर आए थे और धमकी दे डाली थी कि अगर ये किताब या इस किताब का एक भी अंश पर प्रतिबंध लगा तो हम सड़कों पर आंदोलन छेड़ देंगे, और वो भी लाखों लोगों के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, और अगर वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, इस किताब का नाम मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, इसलिए पहले ये दिलचस्प और संघर्षपूर्ण कहानी सुनिए कि आखिरकार हुआ क्या था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण के पश्चात उनकी संपत्ति के साथ साथ उनकी अप्रकाशित रचनाओं पर भी परिवार में कलह उत्पन्न हो गया था। आखिरकार न्यायालय के आदेश पर उनकी अप्रकाशित रचनाओं को भी ताला बंद कर दिया गया। अब इतने महान व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, इतने बड़े दूरदर्शी और सबसे अहम इस देश के संविधान निर्माता की किताबों को ताला बंद करके रख दिया गया। इस घटना से वे लोग बहुत दुखी और आहत हुए जो बाबा साहेब की नई नई रचनाओं के माध्यम से मार्गदर्शन ग्रहण करने की सोच रखते थे और अपने आंदोलन को गतिमान करने को आतुर रहते थे। आखिरकार एक लंबी प्रतीक्षा में पड़े हुए अदालत से बाबा साहेब का साहित्य मुक्त हुआ और इस किताब का अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 1987 में करा दिया गया। दोस्तों, इस पुस्तक के प्रकाशन पर अंबेडकर जगत और बहुजन समाज ने तो संतोष की सांसें ली, लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र का प्रतिक्रियावादी और विरोधी वर्ग इस ग्रंथ की विषय वस्तु पढ़कर भड़क उठा और इस किताब के विरोध में खुलकर सामने आ गया। दरअसल इस विरोध का आरंभ हुआ माधव गडकरी के एक लेख से जो कि मराठी दैनिक लोक सत्ता में प्रकाशित हुआ था। गडकरी का कहना था कि इस किताब में जो अलग से एक अंश जोड़ा गया है वो प्रमाणित नहीं लगता, ऐसा गंदा लेखन कार्य बाबा साहेब अंबेडकर के हाथ से कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस प्रकार पेट में भयंकर पीड़ा होने पर उससे छुटकारा पाने के लिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसे काट कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार इस पन्ने को भी इस पुस्तक से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, दरअसल ये पन्ना कुछ और नहीं बल्कि राम और कृष्ण की पहेली वाला पन्ना था। दोस्तों, अब आप समझ ही सकते हैं कि उस समय एक व्यक्ति की लेखनी से इतना खौफ उत्पन्न हो गया था कि इस महान कृति के विरोध में महाराष्ट्र के प्रतिक्रियावादी लोग आंदोलित हो उठे। फिर मौके का लाभ उठाने की नीयत से मैदान में कूद पड़े। मराठा महासंघ के एडवोकेट शक्तिकांत पवार भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। फिर जगह जगह इस विरोध में प्रदर्शन और सभाएं भी आयोजित होने लगी थीं। शिवसेना ने तो इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था और कहा था कि हमसे अपनी देवी देवताओं का अपमान सहन नहीं होगा। दोस्तों, यह वही शिवसेना है जिसकी सरकार आज महाराष्ट्र में है। फिर शिवसेना की अगुवाई में करीब 25,000 लोगों ने मुंबई विधानसभा के सामने पदयात्रा करके पुस्तक के इस भाग को निकालने की मांग की। दोस्तों, ये बात सोचने वाली है कि बाबा साहेब की एक पुस्तक के सिर्फ एक भाग को निकालने के लिए 25,000 लोगों ने महाराष्ट्र विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया था। दोस्तों, आज की डेट में अगर हम बात करें तो कितने लोग बाहर निकलकर विरोध करते हैं जब किसी लड़की का बलात्कार हो जाता है, या कितने लोग बाहर निकलकर विरोध करते हैं जब किसी दलित के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। लेकिन उस समय एक किताब के एक अंश को बाहर निकालने के लिए 25,000 लोग आएंगे। ये भी बहुत दिलचस्प बात है, लेकिन असल में तो ये संख्या लाखों में थी, क्योंकि 25,000 लोगों ने तो शुरुआती दौर में प्रदर्शन किया था। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बहादुर जनता ने भी प्रतिक्रियावादी और विरोधी ताकतों के इस तमाशे को बाबा साहेब का अपमान समझा, इसलिए उसको बाबा साहेब की शान के खिलाफ ये षड्यंत्र देखा न गया। इसलिए उसने भी लामबंद होकर पुस्तक के समर्थन में करीब 50,000 लोगों के रूप में मुंबई विधानसभा के सामने प्रबल प्रदर्शन किया। दोस्तों, ये तो वो दौर था, लेकिन आज की तारीख में अगर महिलाओं का शोषण या सामाजिक अपमान भी होता है तब भी आप लोग सड़कों पर नहीं होते। ये सोचने वाली बात है कि आजकल की पीढ़ी कितनी खोखली है। एक वक्त था जब किताब के ऊपर कोई आंच आई तो लोगों ने अपना दम दिखाया। जरा सोचिए आज कितने लोग ऐसा कर पाते हैं। इसके बाद अंबेडकर जनता के प्रदर्शन के जवाब में 1 लाख हिंदू लोगों का भारी प्रदर्शन हुआ। अब हिंदू लोगों की इतनी भारी भीड़ देखकर तकरीबन 1.5 लाख अंबेडकरवादी लोगों ने भी प्रदर्शन किया।
अब मामले में एक और नया मोड़ तब आया जब अंबेडकर जनता के जवाब में शिवसेना की ओर से जब 2 लाख आदमियों ने पुस्तक पर प्रतिबंध की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, तो जैसे बाबा साहेब के आंदोलन में और जान बढ़ गई और आरपीआई के सभी गुट जैसे समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और अन्य अंबेडकरवादी संगठन सहित सबके सब ने संगठित होकर 5 लाख की भारी संख्या के साथ संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर एक अनोखा इतिहास रच डाला। दोस्तों, ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि एक किताब का विरोध करने के लिए हिंदूवादी लोगों ने अपना पूरा दम झोंक दिया और इसके विरोध में अंबेडकरवादी लोगों ने भी किताब का समर्थन करने के लिए अपना पूरा दम झोंक दिया था। दोस्तों, इस किताब के समर्थन में प्रदर्शन इतना प्रचंड था कि उस समय इसके कारण मानो सारी बम्बई नगरी ठहर सी गई हो, जिधर देखो उधर भीमसैनिक ही दिखाई पड़ते थे। सभी ने एक स्वर में सरकार को चेतावनी दी कि इस पुस्तक के प्रकाशन पर प्रतिबंध तो क्या, हमें इसमें से एक कॉमा तक हटाना स्वीकार्य नहीं है, और अगर हमारी भावनाओं का आदर नहीं हुआ तो अगली बार हम 10 लाख की संख्या के साथ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब यह मुद्दा हमारे जीवन और मरण का प्रश्न बन चुका है। दोस्तों, इस आंदोलन ने उस समय हिंसक रूप भी धारण कर लिया था, जिसमें कई भीमसैनिक जख्मी भी हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। दोस्तों, वास्तव में यह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की आन बान शान की रक्षा करते शहीद हुआ व्यक्ति आज अंबेडकर आंदोलन में अमर है। दोस्तों, इस प्रचंड एवं ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिणाम ये हुआ कि शिवसेना के हौसले पस्त हो गए और बाकी घटक भी बगलें झांकने लगे। एक प्रकार से महाराष्ट्र के प्रतिक्रियावादी यानी अंबेडकर विरोधी संगठन अपनी चाल में फंस चुके थे। उन्हें लगता था कि बाबा साहेब की पुस्तक पर प्रतिबंध लगवाकर हम हिंदू जनता के वोट बहुत आसानी से बटोर लेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे विरोध में सारे अंबेडकरवादी संगठन लामबंद हो रहे हैं, तो उन्होंने मैदान छोड़ने के बहाने ढूंढना आरंभ कर दिया और मध्यस्थता करने के लिए दलाल खोजे जाने लगे। दोस्तों, यह वही दौर था जब एक किताब के ऊपर बात आ जाने से अंबेडकर के नाम से जो समूह, जो संगठन काम कर रहे थे, वो सब एक मंच पर आ गए। और आज वो दौर है जब हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें जेलों में ठूंस दिया जा रहा है बिना किसी सबूत के। दोस्तों, अंबेडकरवादी लोग कहाँ हैं? यह इतिहास से पता चलेगा कि हमने कितना संघर्ष किया है। जब एक किताब के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा है, तो जरा सोचिए कि बाकी सारी चीजों के लिए कितना संघर्ष किया होगा। लेकिन दोस्तों, ये बात तो उल्लेखनीय है कि इस पूरे प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शंकर राव चौहान की भूमिका बहुत सराहनीय रही थी, क्योंकि उन्होंने इस मामले में बहुत कठोर रुख अपनाया था, जिसने विरोधी ताकतों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसका कारण ये भी है कि मुख्यमंत्री भीम सैनिकों की संगठित शक्ति का लोहा मान चुके थे। आखिरकार लगातार कई बैठकों में तय किया गया कि पुस्तक में एक अंक का फुटनोट लिखकर यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इस किताब की सारी सामग्री से सरकार सहमत नहीं है। इतनी सी बात लिखकर महाराष्ट्र की धरती से उस आंदोलन को वापस ले लिया गया, किंतु अंबेडकर आंदोलन के संगठित इतिहास एवं ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से न भूतो न भविष्यति वाली कहावत तो चरितार्थ हो ही गई थी। दोस्तों, ये किताब उस समय अंग्रेजी भाषा में छपी थी, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने छपवाई थी, और हिंदी या मराठी भाषा में नहीं छपी थी, जिसके कारण बहुत बड़ा जनसमूह इस किताब को पढ़ने से अछूता था। इसी दौरान कुछ लोगों ने कोशिश की और जल्दबाजी में इसका अनुवाद कराया गया, और जब जल्दबाजी में अनुवाद हुआ तो कुछ प्रस्तुतियां भी वैसी की वैसी ही रह गईं। इसके बाद में सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी ने इस किताब का सही तरीके से अनुवाद किया, और आज ये किताब हमारे पास हिंदू धर्म की पहेलियां यानी रीडल्स इन हिंदुइज्म के रूप में उपलब्ध है। दोस्तों, इस किताब के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।